बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। केक तो सभी को पसंद आता है। टी टाइम में अगर केक मिल जाए तो चाय का मज़ा दुबाला हो जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट टी टाइम केक की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं इसको गिलास में बेक करूंगी और वो भी विदाउट ओवन में। इस पतीले में हम बेक करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। मक्खन से ये आज मैं तैयार करूंगी जो कि निहायत ही सॉफ्ट और मज़ेदार होते हैं और चाय के साथ अगर इसको लें तो चाय का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मक्खन है मेरे पास हाफ़ कप के करीब, एक बाउल में शामिल कर दें और साथ ही 1 कप मेरे पास चीनी है, पिसी हुई रेगुलर चीनी थी जो मैंने इसको ग्राइंडर में पीस लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। और यहाँ पर मेरे पास है इलेक्ट्रिक बीटर। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप जूसर ब्लेंडर जग में भी यूज़ कर सकती हैं और हाथ वाली जो मशीन होती है उससे भी ये कर सकती हैं काम। इसको अच्छे से बीट कर लें 5 से 7 मिनट तक, ताकि ये मक्खन और चीनी अच्छे से फ्लफ़ी से हो जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे बीट करते हुए, तो माशाल्लाह से ये मक्खन और चीनी अच्छे से फ्लफ़ी से हो चुके हैं। अब 4 अदद अंडे हैं मेरे पास जिनको मैं एक एक करके शामिल करूंगी ताकि मक्खन और चीनी में अंडे अच्छे से जज्ब हो जाएं। एक अंडा मैंने शामिल कर दिया है। 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद बीट कर लें। दूसरा अंडा शामिल कर लें और इसको बीट करते जाएं इसी तरह से। अंडे हम एक ही बार में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर बारी बारी हम डालेंगे तो ये अच्छे से बीट होंगे और फ्लफ़ी सा हमारा यहाँ पर बैटर बनकर तैयार होगा। अगर एक दफ़ा से चला देंगे तो ये मक्खन में अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। चौथा अंडा मैं भी शामिल कर रही हूँ और अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट तक इसको फिर से बीट कर लें ताकि ये तमाम अंडों में अच्छे से बीट हो जाए और हमारा फ्लफ़ी सा ये मक्खन का बैटर रेडी हो सके। 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे बीट करते हुए। तमाम अंडे भी इसमें शामिल कर दिए हैं। ये अच्छा सारा फ्लफ़ी सा हो चुका है। हाफ़ टी स्पून इसमें वनीला एसेंस शामिल किया है मैंने, ताकि ये अंडों की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और हमारा मज़ेदार सा केक रेडी हो सके। अब छलनी ले लेनी है और उसमें शामिल करना है 1 कप मैदा शामिल करने के बाद उसमें साथ ही हम शामिल करेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा का, भरकर शामिल करें। ये खाने वाला चम्मच है और इसको अच्छे से हम छान लेंगे। मैदे को हमेशा जब भी केक बनाएं तो छान कर ही डाला करें। हल्के हाथों से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा माशाल्लाह से बैटर रेडी हो चुका है। एक ही रो में इसको मिक्स करते जाएं तो ये हमारा फ्लफ़ी सा और मज़ेदार सा बैटर बिल्कुल तैयार है। ये देखें कुछ इस तरह से ये बैटर होना चाहिए हमारा। अब यहाँ पर मैं गिलास का यूज़ कर रही हूँ और इन गिलासों में ही बेक करूँगी। तो ये स्टील वाले गिलास हैं, अमूमन हर घर में ही स्टील वाले गिलास होते हैं। इनमें बहुत ही अच्छा केक बेक होता है और बहुत ही मज़े का लगता है। तो इनको मैंने ग्रीस कर लिया है मक्खन घी वगैरह से, जो आपके पास अवेलेबल हो। अब एक पाइपिंग बैग ले लिया है मैंने और उसको एक मग में ऊपर चढ़ा दिया है। यहाँ पर मेरे पास स्प्रिंकल हैं, ये चॉकलेट वाले हैं। अगर आप चॉकलेट चिप्स डालना चाहते हैं तो वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब पाइपिंग बैग में तमाम बैटर हम इसमें डाल लेंगे। इस बैटर को हम पाइपिंग बैग में डालने का मकसद ये है कि ये गिलासों में अच्छे से पोर हो जाएगा। अगर ऐसे डालेंगे तो इधर उधर गिरने का भी ख़तरा है। अब पाइपिंग बैग का हम कोना पकड़कर काट लेंगे, जितना मर्ज़ी आपको होल चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दरमियाने होल का कट कर लिया है और इनको गिलासों में भर रही हूँ। गिलासों को आपने फुल नहीं भरना बल्कि बैटर से हाफ़ तक भर लेना है। बाकी जो ऊपर ये हमारा केक बेक होगा तो ऊपर से फूलेगा तो ये अच्छे से ऊपर तक आ जाएगा। यहाँ 1 से 2 दफ़ा इनको टैप कर लेंगे ताकि अच्छे से हमारे केक बेक हो सकें। अब यहाँ एक पतीला ले लिया है मैंने और इसको प्री हीट होने के लिए 10 मिनट पहले रख लिया था। पतीले में एक स्टैंड रख दिया है और ऊपर से हमने गिलासों की एडजस्टमेंट कर दी है। अब कवर लगा देंगे और इसे तकरीबन 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। दरमियान में से मैंने इसको चेक भी किया था तो 45 मिनट माशाल्लाह से इसको हो गए हैं। 45 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है तो माशाल्लाह से अच्छे से हमारे केक फूल कर ऊपर तक आ गए हैं। अब एक स्टिक ले लेनी है। अगर आपके पास स्टिक अवेलेबल नहीं है तो आप माचिस की तीली का भी यूज़ कर सकते हैं। दरमियान में हम इसको चेक करेंगे। अगर ये इसके ऊपर बैटर लगा हुआ आया तो आप समझें कि अभी केक
को कसर बाकी है। लेकिन अगर स्टिक बिल्कुल साफ़ सुथरी आई तो हमारे केक माशाल्लाह से बेक हो चुके हैं। इनको मैंने पतीले से निकाल लिया है और इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देना है। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये इजीली निकल आएंगे। हम छुरी की मदद से इनके किनारे को छुड़वा लेंगे और आराम से ये निकल आएंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ये देखें, गिलास से बेहतरीन सा हमारा केक निकल कर सामने आ चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम, जैसे आप चाहें, आपको पसंद हो उसी शेप में आप कटिंग कर लें। मैं राउंड शेप में, गोल शेप में इसको काट रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। आप इनको पार्टी पर भी बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। नहीं तो आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनके लिए भी इनको बेक कर सकती हैं। फटाफट से ये बेक हो जाते हैं और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।